तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार। महादेव जी ने कहा मैं पशुपति नाथ बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम पशु बनो। 33 कोटि देवता पशु बन गए, वो उनके पति बन गए। वो उनके पति है। 33 कोटि देवता पशु। अब पति का काम है भरण पोषण करना। शिव जी पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं शिव जी। शंकर भगवान पक्षियों के भी देवता हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने एक रूप लिया था श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? श्रम्भेश्वर। पक्षियों के भी देवता हैं, पशुओं के भी देवता हैं। बीच में जब राजस्थान में कथा चल रही थी सालासर जी में, उस समय पर एक बीमारी चल रही थी पशुओं में, लुम्पी की बीमारी, जिसमें गायों के शरीर में गांठ पड़ जाती थी, फुंसियां हो जाती थी और वो तड़पती थी। जब सालासर जी में कथा करी तो वहां पर हमने उसमें उस समय पर श्रम्भेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया था और कहा था रोटी में बेलपत्र रखकर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अगर खिलाएंगे तो उस समय आराम लगे। और उस समय पर जो लोगों ने खिलाना प्रारंभ करा गाय को, तो गौ माता के शरीर पर लुम्पी की बीमारी अटैक नहीं कर पाई और धीरे धीरे श्रम्भेश्वर महादेव ने गौ माता को ठीक कर। कई गौशालाएं लुम्पी से ग्रसित हो गई थी, वो भी ठीक हुई। श्रम्भेश्वर महादेव ये वो अवतार है शंकर भगवान का, पक्षी का एक अवतार। इसलिए पशुपति नाथ बने तो पशुओं के देवता हैं, पक्षियों के देवता शंकर जी हैं, क्योंकि वो शंभेश्वर महादेव बने थे। शंभेश्वर महादेव कब बने? जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा कम नहीं हुआ, देवताओं ने शंकर जी से जाकर प्रार्थना करी, नारायण का क्रोध कम नहीं हो रहा, आप संभालिए। भगवान शंकर ने कहा मैं पक्षी का रूप धारण करूंगा, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को अपने पंजे से उठाऊंगा और उठाकर उनको बद्रिकाश्रम ले जाऊंगा। भगवान उड़ते उड़ते शंकर भगवान श्रम्भेश्वर बनकर उड़ते उड़ते आए। श्रम्भेश्वर पक्षी का रूप धारण कर कर उन्होंने भगवान विष्णु को उठाया, नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर उनको अलखनंदा नदी में पटक दिया। अलखनंदा नदी में जैसे ले जाकर डाला, शंकर भगवान के डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया और उनकी वहीं समाधि लग गई। जो समाधि में लीन हुए 1000 वर्ष हो गए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकली, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं। तब मालूम पड़ा कि वो अलखनंदा नदी में तप कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने जाकर विनय करा, प्रभु आप वापिस बैकुंठ चलिए। भगवान नरसिंह ने कहा मैं चल तो चलूं, पर मेरा मन बिना बद्रिकाश्रम के रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप एक शिला के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। अगर आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के पुल पे से आप मंदिर के लिए जब जाते हैं तो पुल पर खड़े होकर राइट में तापत कुंड, जहाँ पानी गर्म होता है, उसके ठीक नीचे की ओर दर्शन करेंगे तो वहां पर एक शिला है, जिस शिला का नाम नरसिंह शिला है। भगवान नारायण नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए। नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हुए और शिव जी श्रम्भेश्वर बनकर श्रम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर उड़ पड़े, तो उनका नाम श्रम्भेश्वर महादेव हो गया। तो पक्षी के देवता भी शिव हैं, पशु के देवता भी शिव हैं, गंधर्वों के देवता भी शिव हैं, मनुष्य के देवता भी शिव हैं, असुरों के देवता भी शिव हैं और देवताओं के देवता भी शिव हैं। देव अधिदेव महादेव है शिव। वो देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया। महा वो सहज नहीं है, उनको समझना सरल नहीं है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता
से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ बार पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव एक रूप है। भगवान पशुपतिनाथ बनकर भागे, 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे, तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को एकत्रित करा। शिव जी ने 3 पुरियों को भस्म करा, शिव जी का नाम त्रिपुरारी बन गया। शंकर का एक नाम प्रकट हो गया, त्रिपुरारी। तीनों का संहार करा। शिव जी के ऊपर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी ने प्रहार करा, शीश कटकर नेपाल में गया तो पशुपतिनाथ कहलाया। धड़ केदार में पड़ा, केदारेश्वर कहलाया। ऐसे पशुपतिनाथ में श्री अनिल जी देशमुख जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आप आके व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी शंकर है। उसको समझना, उनको जानना सहज। महाराज, जब हम शिव को जाने, जब हम देवादिदेव महादेव को पहचाने, तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट होगा। और जिस दिन, आप सबसे निवेदन एक बात का कहूंगा, जिस दिन आप शंकर को पहचान गए तो आप भटकना छोड़ दोगे। आप जिस दिन शिव को जान गए उस दिन आप भटकना छोड़ दोगे। जिस दिन आप शिव को पहचान गए उस दिन भटकना छोड़ दोगे। नित्य शिव।